सोने की खरीदो फरोख्त को समझने का हिसाब। एक तोला सोना में 11.664 ग्राम होते हैं। इसी तरह एक तोला सोने में 12 माशे होते हैं। अगर आप एक तोला जेवर बना सोना फरोख्त करते हैं तो सुनयारा जिसने जेवर आपको खुद बनाकर दिया है 2 माशे कटौती करता है। अगर आपने किसी और से बनवाया और फरोख्त किसी और सुनयारे को कर रहे हैं तो वो एक तोला सोने की 3 माशे कटौती करेगा। एक बात नोट कर लें, इस ऊपर बयान किए गए दावों को सुनयारा 1 रत्ती माशा या 2 रत्ती माशे का नाम देगा। आपने अगर 1 तोला सोना जेवर फरोख्त किया तो कटौती के नाम पर आपके जेवर से 3 माशे गए। 1 माशे की अंदाज़ा कीमत 9,000 रुपये है। 1 तोला सोना जेवर बेचने से सुनयारे ने आपके 27,000 कटौती के नाम पे काट लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, यानी अगर आप जेवर बनवाते हैं। 1 तोला सोना 24 कैरात होता है। पहले आपको समझाता हूँ कि कैरात किस बला का नाम है। कैरात या कैरेट सोने के खालिसपन को नापने के म्यार का नाम है। तकरीबन 100% सोना 24 कैरात होता है। जितनी कैरात कम होंगे मतलब उतनी उस सोने में मिलावट शामिल है। 12 कैरात मतलब 50% मिलावट और 18 कैरात 75% खालिस और 25% मिलावट है। कैरात कमियत के पैमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों का वज़न आम तौर पर कैरात में नापा जाता है। अब आते हैं असल बात की जानिब कि जब आप सोना बनवाते या ख़रीदते हैं तो सुनयारे आम तौर पर 15 या 18 कैरात सोना बना के देते हैं और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास 21 कैरात से ज़्यादा सोना बनाने की मशीन ही नहीं है। 22 कैरात बस कराची में 1-2 ज्वेलर्स बना के देते हैं। अगर सुनयारे ने आपको 18 कैरात जेवर बनाकर दिया है तो उसने सोने में 25% मिलावट की है। मतलब अगर 1 तोला जेवर बनाकर दिया है तो मसलन 1 तोला 1 लाख का है तो सुनयारा आपको 75,000 का सोना देकर रेट 1 लाख रुपए लगा रहा है। इसी तरह अगर सुनयारे ने आपको 21 कैरात जेवर बनाकर दिया है तो उसका मतलब ये है कि जेवर आपको 87,500 का दे रहा, जबकि कीमत आपको 1 लाख सोने की लगा रहा है। सीधी सी बात है कि 1 तोला जेवर मिलावट करके आपको बस 75,000 से 87,500 का देंगे और कीमत पूरे तोले की 1 लाख लगाएंगे। दूसरा दाव उनका पॉलिश के नाम पे होता है। एक आध माशा अलग से लगा लेंगे कि इतना हमारा सोना जेवर बनाते हुए ज़ाया हो गया है, जिसकी 1 तोले के पीछे कीमत 9,000 से 10,000 होगी। याद रहे कि सुनयारे की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है और उनका कुछ ज़ाया नहीं होता। आखिर पे उन्होंने मजदूरी डाली होती है। आपको बहुत ज़्यादा इसरार पे आपको मजदूरी का 2,000 से 4,000 छोड़कर आप पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे और कहेंगे आपने हमें कुछ नहीं दिया और ये मजदूरी बस आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके साथ हमारा दूसरी या तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ है। सोना बेचते वक्त सोने की डली बनवाएं, वो भी एतमाद वाले बंदे से। रैयत खैर वो भी नहीं करता, मतलब मिलावट निकाल दी जाती है और खालिस 24 कैरात सोना रह जाता है। फिर इसी डली यानी खालिस 24 कैरात सोने को उस दिन के सरकारी रेट पे बेचें, वरना आपको बहुत बड़ा चूना लग जाएगा। जेवर बनवाते वक्त पहले तय करें कि सोना 21 कैरात बनाओगे, 18 या 15। जितना खालिस वो सोना बनाए उस हिसाब से 15, 18 या 21 कैरात के मुताबिक कीमत दें, ना कि 24 कैरात की कीमत अदा करें।
ساتھ خبردار کریں کہ میں ابھی اسی مشین پہ چیک بھی کراؤں گا کہ یہ 15, 18 ہے یا 21 کیرات، اور وقت یا سہولت میسر ہو تو اس کو مشین پہ چیک بھی کروا لیں کہ کتنے کیرات بنا اور آپ نے کتنے کیرات کے حساب سے قیمت ادا کی۔ ناظرین، میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے میرے چند دوست ناراض ہوں، لیکن میرا بتانا فرض تھا تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں۔ یہاں بھی بتاتا چلوں کہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں، چند ایک اچھا کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ان کی تعداد شاید 1% سے زیادہ نہ ہو۔